ममता जी ने इसका खंडन नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया और बैठक में आके कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कर दो। इसका अर्थ क्या है भाई? ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो यही था कि राज, अगर क्या है वो गाना कि राज की बात जो कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, तो वो यही कहने आई थी कि जानते हैं कि कांग्रेस हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो कांग्रेस को एक्सपोज कर देते हैं। आगे जो होगा होगा, पहले कांग्रेस को एक्सपोज कर देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई कांग्रेस के में किसी भी नाम पर सहमति हो सकती हो तो राहुल गांधी, अगर किसी को कांग्रेस का नेता बनाना होगा तो राहुल जी का नाम लेना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति कैसे हो सकती है, चाहे वो दलित हो या चाहे कुछ भी हो? तो जानबूझ करके उनका नाम सामने आया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो भी एक रणनीति के तहत आपने नाम सामने रख दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर सहमति बनेगी नहीं, शायद उसके बाद ममता बनर्जी का नाम प्रबल हो जाए या दूसरे नेता का नाम नहीं आए। तो जब इस ढंग की कलाबाजी होगी, कवायद होगी, तो उसमें फिर गठबंधन जरा मुश्किल होता है। तो वही मैं कह रहा ना कि मतलब जब चिराग जल गए तो हरसू अंधेरा हो गया, वो आदत इस समय हो गई। दूसरी बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जिस हालत में हमारा देश पहुंच गया है, एक बड़ा वर्ग ये है जो कहता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, हला है। ये मैं इससे सहमत नहीं होता, लेकिन इस विचार के मानने वाले पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग करके एक साथ आए और एक बार देश में अगले लोकसभा चुनाव में बाजाबता ये विचार के स्तर पर, ईमानदारी से विचार के स्तर पर एक चुनाव भी हो जाए, एक बहस हो जाए, एक युद्ध भी हो जाए, अहिंसक युद्ध वैचारिक रूप से, और देश तय करे कि क्या होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जब समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों मिलते हैं तो ये अलग अलग छटपटा के हम यहाँ कुछ बोले, हम उससे के बजाय कि एक बार होना चाहिए। लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि यह संभव नहीं दिख रहा है अभी भी। यह संभव अगर दिखता तो सब लोगों के अंदर इस समय INDIA के एकजुटता दिखाने के पीछे कारण क्या हुआ? 2 लड़के संसद में कूद गए दर्शक दीर्घा से, उन्होंने धुआं छोड़ दिया। उसके 40 मिनट बाद तक संसद मैंने उसको पीट पाट के हटा दिया, आराम से चलती रही। 40 मिनट के बाद हंगामा शुरू हो गया, और हंगामा ऐसा हुआ कि शशि थरूर जी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा एक्स पर, अब तो एक्स आता है ना, लिखा उन्होंने कि मैंने जीवन में पहली बार आज तख्ती लेकर बेल में प्रवेश किया और मैं अपने निलंबन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि निलंबित सांसदों के साथ मैं एकजुटता दिखाना चाहता हूं। ये पंक्ति ये बता रही है कि इन लोगों ने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा आदमी को निलंबित करो, और जो मतलब इसीलिए पर्चा फेंक दो आसन पर, कूद जाओ, टेबल पर चढ़ जाओ, महासचिव निलंबन के विषय पे तो मैं कह रहा हूं, तो ये जो अच्छा उस पर आना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर निलंबन को आपने उसके आधार पर आपने रूट मार्च कर दिया विजय चौक से, या उसके कारण आप अगर जंतर मंतर पहुंच गए, तो जाहिर है कि अभी भी आपके अंदर मतलब वैचारिक आधार पर भविष्य में अपनी थोड़ी सीटें कम हो ज्यादा हो, अपने राजनीतिक स्वार्थ को कम करते हुए भी आने की स्थिति नहीं बनी है। इसके आधार पर बीजेपी के विरोध में तो सब एक मत होंगे, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है बीजेपी को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, लेकिन अपने उसके लिए परित्याग करते हुए, अपना कहां स्वार्थ है, अपनी सीटें कम करके, अपनी इंडिविजुअलिटी को कम करके, अपना विचार को पीछे रख के संगठन सामूहिक विचार को आगे ले जा करके लड़ने के लिए वो दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी आवश्यकता होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।